Good morning, good afternoon, good evening दोस्तों. Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 11th Geography टॉपिक प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. टॉपिक का नाम है चैप्टर 4 दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. अब यहां जो सब टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज एविडेंसेस दैट सपोर्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. सो द हेडिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स वो मासेस हैं जो कि ओवर द पीरियड सॉलिडिफाई हो गए एंड रॉक फॉर्मेशंस में अब हमें मिलते हैं. ये रिमेन्स होते हैं कुछ स्पीशीज के जो लॉन्ग बैक इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ कहीं ना कहीं जमीन की लेयर्स में, धूल और मिट्टी की लेयर्स में दब गए एंड ड्यू टू प्रेशर एंड राइट कंडीशंस ये सॉलिडिफाई हो गए हैं. स्टडीज करने पे ये पता चलता है कि आइडेंटिकल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कुछ अलग अलग लैंड मासेस पे जब मिलती है तो जोग्राफर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट थोड़े से बैफल हो जाते हैं कि ये अलग अलग लैंड मासेस इतने दूर हैं लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल स्पीशीज किस तरीके से मिलने लगे हैं. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द सेम केस. अगर हम देखें तो लेमूर एक प्रजाति होती है प्राइमेट्स, बंदरों की. अगर हम मंकीज की इस प्रजाति को देखें, लेमूर्स को, तो ये हमें इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलते हैं. अब इस कारण से लोगों ने थ्योरी रखी कि एक लैंड अलग से थी, एक लैंड मास था जो कि एक टाइम पे सिंगल हुआ करता था एंड दैट इज लेमूरिया. अगर आप मेडागास्कर को तो देखें तो आपको क्लियरली ये दिखेगा कि मेडागास्कर भी कहीं ना कहीं अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट से अलग हुआ है और इंडिया में इनकी मौजूदगी ये बताती है कि इंडिया भी एक टाइम पे इस ह्यूज लैंडमास दैट इज गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था. अगेन हम देखते हैं मीजोसॉरस एक छोटा सा रेप्टाइल था दोस्तों दैट वाज अडैप्टेड टू लिव इन शैलो ब्रैकिश वाटर्स. मीजोसॉरस के स्केलेटन्स हमें मिले हैं एज फॉसिल्स एंड व्हेन वी स्टडीड द ओरिजिन ऑफ दीज स्केलेटन्स ये ज्यादातर हमें मिलते हैं सदर्न के प्रोविंसेस साउथ अफ्रीका में और इरेवर फॉर्मेशंस ब्राजील में. आश्चर्य की बात यह है दोस्तों दैट दीज प्रोविंसेस वर 4,800 किलोमीटर्स अपार्ट. 4,800 किलोमीटर की जर्नी एक प्राइमेट के लिए करना या एक छोटे से रेप्टाइल के लिए करना, इट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट टू इन द हेलिश वाटर्स ऑफ अटलांटिक ओशन. So this actually gave rise to speculations again कि ये सारे सब कॉन्टिनेंट्स कहीं ना कहीं एक बड़े कॉन्टिनेंट का पार्ट थे एंड देन द ड्रिफ्ट टुक प्लेस सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज स्पीशीज ऑल्सो स्प्रेड आउट. आशा करता हूं आपको अब ये टॉपिक समझ में आया होगा दैट हाउ फॉसिल्स प्रोवाइड एन एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिए. आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.